श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। माघ मास महात्म 29वां अध्याय। प्रयाग महात्म। लोमश ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, मैंने पुनीत फल वाले इतिहास आपके सामने वर्णन किए हैं। अब तेरे पुत्र और गंधर्व कन्याओं को उचित है कि वे पिशाच योनि से मुक्त होने के लिए मेरे साथ प्रयाग जाए। वहाँ देवताओं को भी दुर्लभ माघ स्नान होगा। वहाँ स्नान करने पर ये सब इस पिशाच योनि से मुक्त होंगे। ऋषि के इन वचनों द्वारा अपनी मनोकामना पूर्ण होते देख वे पिशाचनियाँ और पिशाच सहर्ष उनके साथ प्रयाग के त्रिवेणी जल में स्नान के लिए जाने को तैयार हो गए। ऋषि उन सबको साथ लेकर आकाश मार्ग द्वारा प्रयाग की ओर चले। वशिष्ठ बोले, हे दिलीप, अब तुम गंगा और यमुना के महात्म को सुनो। आकाश मार्ग से जाते हुए लोमश ऋषि ने सबको संबोधित करते हुए कहा, तीर्थयात्री प्रयाग को प्रणाम करो। वैसे तो बिना ज्ञान धारण के किसी प्राणी को भी प्रयागराज के त्रिवेणी जल में माघ स्नान करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार प्रयागराज क्षेत्र में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए महान यज्ञ किया था और महान शक्ति प्राप्त की थी, जिनके द्वारा वे सृष्टि की रचना कर सके। स्वयं भगवान विष्णु ने भार्या की मनोकामना करके इस गंगा यमुना संगम के जल में स्नान किया था। तभी अमृत मंथन के समय उनको लक्ष्मी भार्या प्राप्त हुई थी। शिव ने इस त्रिवेणी के सेवन द्वारा त्रिपुर दैत्य का वध करने की शक्ति प्राप्त की थी। इसी स्थान पर 33 कोटि देवताओं की तृप्ति हुई थी। यही योग स्वरूप जनार्दन भगवान का सुख है, जहाँ प्रलय के समय मार्कंडेय ऋषि ने हरण ग्रहण की थी। समस्त पापों को हरण करने वाला ये जमुना जी है। यहाँ स्नान करने वाले निष्पाप होते हैं, सभी को मुक्ति प्राप्त होती है। इस विषय में एक इतिहास को सुनो। किसी समय ऋचिक ऋषि ने एक गंधर्व को शाप दिया कि वह काक हो गए। उस गंधर्व ने काक होते तुरंत इस त्रिवेणी के जल में स्नान कर लिया। उसके प्रभाव से वह शाप से मुक्त हो गया। इसी प्रकार जब इंद्र द्वारा शाप प्राप्त कर उर्वशी इंद्रलोक से गई तो उसने भी माघ स्नान करके अपने को तुरंत शाप मुक्त कर लिया था। नहुष के पुत्र ययाति ने इस त्रिवेणी स्नान के द्वारा ही पुत्र प्राप्त किया था। उन्होंने धन और पुत्र की कामना से त्रिवेणी स्नान किया। कश्यप जी ने यहाँ तप किया। भरद्वाज जी ने यही सिद्धियाँ प्राप्त की। सनकादिक ऋषि यहाँ के सेवन द्वारा महान योगी बने। जो माघ स्नान इस स्थान पर करते हैं वे कीर्तिमान नक्षत्र बनकर प्रकाश में हमेशा ज्योतिपान रहते हैं।
जो जैसी कामना से यह स्नान करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। अतः अब सब अपने पापों से मुक्ति की कामना करके स्नान करो। उन्होंने पापों से मुक्त होने के लिए त्रिवेणी में स्नान किया। स्नान करते ही वे उस पिशाच योनि से मुक्त हो गए। वे अपने दिव्य देह को प्राप्त हुए। तब वेद निधि ने लोमश से कहा कि हे मुने, आपकी कृपा से यह सब श्राप से मुक्त हुए हैं। अब आप उपदेश दें। लोमश जी बोले, तुम्हारा पुत्र विद्या अध्ययन समाप्त कर चुका है। युवा हो, लेकर न्याय भी इस पर मोहित है, अतः इनका विवाह हो जाना चाहिए। ऋषि के वचन मानकर उस ब्राह्मण पुत्र ने उन कन्याओं का वरण कर लिया। उन सब ने लोमश जी को प्रणाम किया और ऋषियों ने आशीर्वाद देकर आश्रम चले गए। हे राजन, इस प्रकार वह ब्रह्मचारी उन 5 गंधर्व कन्याओं को साथ लेकर पिता के घर चला आया। जो प्राणी इस पवित्र माघ स्नान महात्म को सुनता है, पढ़ता है, उसकी समस्त पापों से मुक्ति हो जाती है। उसको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और वह वैकुंठ को जाता है। इस इतिहास को सुनाने वाले द्विज का पूजन करके यथाशक्ति दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा प्राणी सुखी रहता है। हर प्राणी को चाहिए कि वह अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तीर्थयात्रा प्रयाग में जाकर त्रिवेणी का स्नान मकर संक्रांति के दिन माघ मास में अवश्य करे, ताकि उसके भूतकाल में वे पाप से छुटकारा मिल सके और भविष्य उज्जवल हो सके। स्नान के बाद यथाशक्ति सोना, चांदी, रुपया, अन्न, गुड़, तिल आदि का दान अवश्य करे, तभी स्नान दान का पुण्य फल मिलता है। माघ मास महात्म 30वां अध्याय। माघ व्रत उद्यापन विधि। माघ मास में पूर्णिमा को प्रातःकाल गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में अथवा किसी भी नदी में स्नान करके और पवित्र होकर उसी क्षेत्र में एक मंडप बनाकर उसमें भगवान विष्णु की स्थापना करें। ब्राह्मण को बुलाकर गौरी, गणेश और नवग्रह की स्थापना करके सत्यनारायण भगवान का पूजन करें और कथा श्रवण करें। तत्पश्चात एक वेदी बनाकर वेदी के पश्चिम भाग में बैठकर तिल, चावल, जौ, गुग्गुल और घी का हवन करें। फिर ब्राह्मणों का वरण करें। बाद में सरतोबद्ध चक्र बनाकर ब्रह्मादि देवताओं का पूजन करके वहाँ कलश के ऊपर स्वर्ण की लक्ष्मी विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। ओम इदम विष्णु रीति इस मंत्र से आह्वान करके पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा षोडशोपचार पूजन करें और पलंग के साथ 5 वस्त्रों को ब्राह्मण को लोटा, धोती, जनेऊ, जोड़ा और स्वर्ण मुद्रा, तिल आदि का दान करें और गोदान करके विसर्जन करें। इसके बाद गीत, कीर्तन, वाद्य आदि मंगल गान और उत्सव मनाएं और यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथाशक्ति उनको दक्षिणा भी दें। जो मनुष्य माँ के इस महात्म को पढ़ता और सुनता है और उपरोक्त रीति से उद्यापन करता है, जो इस व्रत में उद्यापन से कुल के 7 जन्मों के किए हुए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मनुष्य को सुख, संपत्ति और सौभाग्य प्राप्त होते हैं और सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो माघ महात्म की जय। ओम जय श्री त्रिवेणी, ओम जय श्री त्रिवेणी, राज प्रयाग प्रकाशनी, राज प्रयाग प्रकाशनी, सबको सुख देनी। ओम जय श्री त्रिवेणी, गंगा यमुना प्रकट बहुत मिली, धन्य दो बहनी, मैया धन्य दो बहनी, दार गुप्त सरस्वती संगम सर्ग निशैनी। ओम जय श्री त्रिवेणी, अंतर्वेद शास्त्र सूचि, महिमा सत्य काम छैनी, मैया सत्य काम छैनी, पाप काटने भक्त भगवती हो पैनी छैनी। ओम जय श्री त्रिवेणी, शिव सुंदर साक्षात ब्रह्म यतराशि रहनी, ब्रह्म यतराशि रहनी, नीरवलौकिक पैस सुधा समुचिर मधुर फैनी। ओम जय श्री त्रिवेणी, यज्ञ दान तप सुमन अक्षवट सुर संपत्ति श्रेणी, मैया सुर संपत्ति श्रेणी। कुंभ विश्व सम्मेलन, कुंभ विश्व सम्मेलन, गोविंद अपन ललाम श्रेणी। ओम जय श्री त्रिवेणी, जय श्री त्रिवेणी, ओम जय श्री त्रिवेणी, तीर्थराज प्रयाग प्रकाशनी, सबको सुख दे। ओम जय श्री त्रिवेणी। बोलो माघ महात्म की जय। बोल प्रयागराज संगम की जय। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।